गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल बायोलॉजी के जो सेक्शन ए है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लाइजोसोम्स उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या उसकी स्ट्रक्चर है, क्या वो फंक्शंस होते हैं। लाइजोसोम्स जो होते हैं, जो हमारी सेल्स के अंदर एक प्रकार का सिक्रेटरी पाथवे होते हैं, उसके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होते हैं ये। और ये एक प्रकार की विशेष मेम्ब्रेन बाउंड सिक्रेशन वेसिकल्स होती हैं जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है। लाइजोसोम्स, लाइजो का मतलब क्या होता है डाइजेस्टिव, और सोम का मतलब क्या होता है बॉडी। तो यह एक प्रकार की डाइजेस्टिव बॉडी होती है। ठीक है। तो लाइजोसोम जो होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर मैंने बताया भी, इसके अंदर स्पेरिकल ऑर्गेनेज होते हैं। ठीक है। और इसमें ये हम आगे भी पढ़ेंगे, एसिड हाइड्रोलेजिस होते हैं। ठीक है। ये एंजाइम होते हैं जो कि एसिडिक पीएच जो होती है उसके ऊपर ये काम करते हैं, और हाइड्रोलेजिस होते हैं ये वो किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर के द्वारा होते हैं। ठीक है। तो इनके अंदर ये आते हैं। और ये जो लाइजोसोम्स थी, इनकी खोज एक साइंटिस्ट है बेल्जियन, जिसको साइटोलॉजिस्ट था, मतलब सेल के बारे में पढ़ता था, और बायोकेमिस्ट था, क्रिश्चियन डी डू। उसने 1955 में इनकी खोज की थी, और उन्हें उसका नाम सुसाइड बैग या सुसाइड सेक्स भी रखा था। फिर 1956 में नोविकोफ ने जो है इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था। ये बात बताते हैं कि जो क्रिश्चियन डी डू था उसने इनको बायोकेमिकल के आधार पर देखा था। एक्चुअली जो ये स्ट्रक्चर उसने नहीं देखी थी, और एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो नोविकोफ ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखी थी, और उसने उसकी जो कंक्लूजन निकाला था उसको कन्फर्म किया था इसने। ठीक है। लाइजोसोम्स जो होते हैं यह एनिमल सेल के अंदर मिलते हैं, सभी सेल्स के अंदर मिलते हैं। कुछ टाइप्स ही हैं, जैसे कि भी हमारी जो रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं उनके अंदर ये नहीं होते हैं। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये नहीं होते हैं। ये जो प्लांट्स या कुछ जो फंजाई होती हैं उनके अंदर भी ये मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होते। तो हमारे अंदर कहाँ नहीं होते, आरबीसी में, और एनिमल में जैसे डब्ल्यूबीसी है उनके अंदर ये मिलते हैं। ठीक है। उनमें मिलते हैं, बाकी में ये नहीं मिलते, लाइजोसोम्स होते हैं। ठीक है भी। इनको हम पुलिस फोर्स ऑफ द सेल भी कहते हैं, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, स्टोमक ऑफ द सेल भी कहते हैं, और इन्हें हम डिस्पोजेबल यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इनके अलग अलग ये नाम होते हैं। ठीक है। लाइजोसोम्स जो होते हैं, किसी भी सेल के अंदर जो लाइजोसोम की संख्या जो होती है वो वेरी करती है। जैसे कि हमारी जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, या कुछ और सिक्रेटरी सेल्स होते हैं पेनक्रियाज में, स्प्लीन में, लीवर में, किडनी में, उनमें इनके अंदर संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। और इसके अलावा डीजनरेटिंग सेल जो होती हैं, जैसे कि टेडपोल की टेल है, या मेटाबॉलिक जो स्ट्रेस है जैसे कि स्टारवेशन है या एजिंग है, उनमें क्या होती है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। तो लाइजोसोम जो होती है ये, इसके अगर हम मोर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये एक प्रकार का स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, और एक प्रकार की मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है। और लाइजोसोम का जो साइज होता है वो 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर तक इनका जो साइज होता है वो इतना ही होता है, 0.2 से 0.8 होता है। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है इनका साइज 5 माइक्रोमीटर या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। जो ल्यूकोसाइड्स में मिलते हैं लाइजोसोम, उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। किडनी के अंदर ये 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। किसी भी सेल के अंदर ये लगभग कई हजारों की संख्या में होते हैं। तो लाइजोसोम एक प्रकार की यूनिट मेम्ब्रेन जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है उससे एक कवर्ड एक थैले रूपी संरचना होती है, जिसके अंदर एक अंदर जो मैट्रिक्स होता है एक प्रकार का डेंस ग्रेनुलर मैट्रिक्स उसके अंदर भरा हुआ रहता है, और उसके अंदर कई प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लगभग 40 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं
वो लाइजोसोम्स के अंदर मिलते हैं, लेकिन एक लाइजोसोम में सारे एंजाइम नहीं होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये जो है अलग अलग प्रकार के लाइजोसोम्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है ना। तो इसको हम हेट्रोजीनस कोशिकांग भी कहते हैं, ठीक है। लाइजोसोम्स को ये नाम भी इनके अंदर ये दिया गया है। लाइजोसोम के अंदर जो अंदर का जो कंपार्टमेंट होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है, लगभग 5 pH के बराबर होता है। और ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है, जैसे आप ये मान लो ये लाइसोसोम होता है, तो अंदर जो pH होती है लाइसोसोम के अंदर वो 5 होती है, और बाकी जो सेल होती है जिसके अंदर ये लाइसोसोम होता है उसकी pH न्यूट्रल के लगभग होती है। और इस लाइसोसोम के अंदर जो ये एंजाइम होंगे, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये उसी pH 5 पर ही काम करते हैं। तो अगर मान लो बाई चांस ये यहाँ से वीक भी हो जाते हैं तो यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यहाँ पर ये काम नहीं करते हैं। तो ये जो pH जो है इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट पंप होता है। इसके ऊपर क्या होता है, एक प्रकार का एटीपी डिपेंडेंट प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट पंप, या उसको हम हाइड्रोजन आयन पंप भी कहते हैं। और इससे जो है ये इसकी पीएच जो होती है ये बना हुआ रहता है, ठीक है। तो एसिडिक पीएच की इनको आवश्यकता होती है, इसलिए इनके जो एंजाइम्स हैं उनको हम एसिड हाइड्रोलेजिस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी सेल की न्यूट्रल पीएच में वो काम नहीं करते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उस पर भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर नो डिग्रेडेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म जो कंपार्टमेंट नहीं होता है क्योंकि उनकी पीएच अलग होती है। और ये जो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल जो हमारे सेल में होती हैं या जो बाहर से होते हैं उनको ये तोड़ देती हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर, ये बात है। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, हाइड्रोलेजिस। और क्योंकि ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं इसलिए इनका नाम क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलेजिस कहते हैं इनको, ठीक है। इनके अंदर जब हम देखते हैं तो कुल जो है वैसे 40 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 टाइप होती हैं जिनसे ये काम करते हैं। न्यूक्लिएजिज जैसे कि नाम दिया गया है, जो कि राइबोन्यूक्लियस है या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। ये उसके ऊपर काम करता है, न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। और जो फॉस्फेटेजेस होते हैं वो जो होते हैं ऑर्गेनिक फास्फेट जो होती है उसके ऊपर काम करते हैं। और लाइपेजेस जो होते हैं वो लिपिड को तोड़ देते हैं, लिपिड पे काम करते हैं, जैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल निकल जाता है। प्रोटीएजेस जैसे कि नाम से है प्रोटीन को, इन सभी में तोड़ते हैं लेकिन प्लस वाटर ऐड होता है, जैसे कि प्रोटीन्स प्लस वाटर उसके ऊपर काम करके इसको एमिनो एसिड्स में तोड़ते हैं। जो भी ये सब्सटेंस को तोड़ते हैं उसमें वाटर का एडिशन होता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइडेजेस जो है बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो भी है एंजाइम होते हैं, ये जो ग्लाइकोसाइडेज होते हैं ये पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ते हैं डाइसेक्राइड या मोनोसेक्राइड में। और सल्फेटेजेस जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक जो सल्फेट्स होती हैं उनको तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो सल्फेट्स के ऊपर उनको ये फ्रेगमेंट्स में ये तोड़ देते हैं। तो ये इनके अंदर ये ऐसे अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स जो है लाइजोसोम्स के अंदर मिलते हैं, लेकिन एक लाइजोसोम में ही सारे डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स नहीं मिलते हैं। कोई एंजाइम किसी लाइजोसोम में है, कोई किसी में है, और इसीलिए ये हेट्रोजीनस ऑर्गेनेली कहलाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, तो वो जो मेम्ब्रेन होती है वो इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को साइटोप्लाज्म में बाहर नहीं आने देती है। और ये खुद जो लाइजोसोम जो मेम्ब्रेन होती है वो इन एंजाइम से प्रभावित नहीं होती है। वैसे ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में उत्पन्न होते हैं, और ये जब फूड आता है जो भी कोई चीज आती है जो डाइजेस्ट करते हैं उस समय क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। और जब हमारी बॉडी में कोई भी डेड सेल बनती है या कोई इंजरी सेल होती है वहां पर लाइजोसोम की मेम्ब्रेन टूट जाती है, ये अपने एंजाइम्स को वहां पर तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, और उस सेल को क्या करते हैं, ये लाइज कर देते हैं कि डिजोल्व कर देते हैं। इंटैक्ट सेल के अंदर क्या होता है, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है और कोर्टिसोन होते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं ये उसकी मेम्ब्रेन को टूटने से रोकते हैं, कोलेस्ट्रॉल और कोर्टिसोन, ठीक है भी। तो ये इनके अंदर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कुछ और भी आगे बताएंगे। फिर जो लाइजोसोम होते हैं इनके अंदर जो है इसके काइंड्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉलीमॉर्फिज्म होती है। जो एक ही सेल में जो लाइजोसोम होते हैं अलग अलग समय पर जो होते हैं उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो
अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, एक ही सेल के अंदर होते हैं। और उसके आधार पर ही हमने इसको दो टाइप में बांटा है, एक का नाम है प्राइमरी और एक का नाम क्या है सेकेंडरी लाइजोसोम्स। और जो सेकेंडरी लाइजोसोम होते हैं उसके फैगोसोम, रेजिडुअल बॉडी और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स जो हैं ये उसके अंदर से उसकी तीन प्रकार उसमें आती है वैसे तो, ठीक है। तो तीन और एक ये चार हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म होती है। पहला जो हम पढ़ते हैं प्राइमरी लाइजोसोम जो होते हैं। प्राइमरी लाइजोसोम जो है, जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि ये सिक्रेटरी पाथवे का एक सिक्रेटरी पाथवे प्रोडक्ट होते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे ट्रांजिशनल वेसिकल मिलती है, उससे प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि जो एंजाइम होते हैं वो वहां से बनते हैं और वहां से जाने के बाद वो गोल्जी बॉडी में जाते हैं और गोल्जी बॉडी के अंदर निकलने के बाद क्या होता है वो सिक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में होते हैं, यानी कि वो ऐसे वेसिकल होते हैं जिसमें एंजाइम ही होते हैं, ओनली एंजाइम ही उसमें प्रेजेंट होते हैं, तब उसे हम प्राइमरी लाइजोसोम्स कहते हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं ये लगभग इनएक्टिव अवस्था में होते हैं। फिर जो सेकेंडरी लाइजोसोम जो बनते हैं कि जो मटेरियल है जिसका डाइजेशन करना होता है या कोई भी और करना पड़ता है, तो वो जब इसके साथ फ्यूज हो जाता है लाइजोसोम के साथ, तब उसे हम क्या बोलते हैं फैगोलाइजोसोम। तो फैगोलाइजोसोम बनने से पहले एक फैगोसोम बनेगी या पिनोसोम बनेगी, ये हमने पहले पढ़ी थी। पिनोसोम का मतलब क्या है कि जैसे कि भी इसके अंदर क्या है कि ये कोई भी है सेल, ये जब इसके अंदर अगर लिक्विड पार्ट अंदर जाता है तो इसको हम पिनोसोम बोलते हैं, और जब इसके अंदर जो है सॉलिड पार्ट अंदर जाता है तब इसे हम क्या बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये जो भी चीज़ इसके अंदर आती है फिर ये एक प्रकार के पिंच ऑफ होकर यहाँ से अलग होकर एक वेसिकल बनाती है, इसे पिनोसोम, और यहाँ जो बनेगी उसे क्या बोलेंगे हमें फैगोसोम, जो है दोनों एंडोसोम के रूप में होती है। तो ये ऐसी वेसिकल्स ये बनती हैं, तो उसके अंदर वो जो फॉरेन मटेरियल जो भी होता है वो इनके अंदर क्या होता है वहां पर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो फैगोसोम जो होती है ये फिर जो है या पिनोसोम जिसको हम नाम दे, ये फिर प्राइमरी लाइजोसोम के साथ फ्यूज हो जाती है और उसी से क्या बनता है ये सेकेंडरी लाइजोसोम्स बनता है। अच्छा, ये जो फ्यूजन होता है ये भी काफी स्पेसिफिक होता है, इनका फ्यूजन किसका लाइजोसोम का और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसी हमारी किसी भी सेल खाती फ्यूज नहीं होती है। तो इसके अंदर कुछ रिकॉग्निशन सिस्टम होता है जिससे कि ये लाइजोसोम उस सेल को पहचान लेता है जिससे इसको फ्यूज होना होता है, ठीक है। कई बार जो होता है जैसे आपको हमने कभी बढ़ाया है, जैसे टीबी जो जो होती है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो मैक्रोफेज में इंजेस्टेड हो जाता है, लेकिन वो जो फैगोसोम बना है वो बैक्टीरिया उसमें से परिवर्तन कर देता है जिससे कि वो लाइजोसोम के साथ फ्यूज नहीं होता है, यानी कि ये अपने आप को अंदर ही बचा के रखता है टीबी का जो बैक्टीरिया भी, और ये अपने आप को हम मल्टीप्लाई कर देता है और हमारी बॉडी उसको नष्ट नहीं करना पाती। तो इसके अंदर एक अलग मैकेनिज्म है, ठीक है, बाकी और सेल्स में ये चीज़ नहीं होती है। तो ये फैगोसोम लाइजोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है और फिर उसके बाद इसके एंजाइम एक्टिव होते हैं और उस चीज़ को उस पदार्थ को क्या करते हैं वो नष्ट कर देते हैं। इसको हम आपको इस डायग्राम के रूप में भी दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बता रखा है कि ये गोल्जी बॉडी से है, ये हमारा प्राइमरी लाइजोसोम यहाँ पर ये आया है भी, ये प्राइमरी लाइजोसोम है। और फिर ये प्राइमरी लाइजोसोम जो है ये हमारा फैगोसोम है या जो भी है, जिससे ये मटेरियल है जो भी है हमारे बॉडी को ब्रेक डाउन करना है ये यहाँ पर आता है और इन दोनों की क्या होती है फ्यूजन होता है और इससे क्या बनता है ये सेकेंडरी लाइजोसोम बनता है, इसको ये ब्रेक डाउन करके इसको ये तोड़ देता है, मतलब ठीक है ना। तो ऐसे जो है ये सेकेंडरी के अंदर ये निर्माण होता है, ठीक है। अगला भाग है जिसको हम थर्ड पार्ट जो बोलते हैं उसका नाम क्या है रेजिडुअल बॉडी है, ठीक है। जैसे कि नाम सीधा है, मतलब ये जैसे कि ये बनी थी भी फैगोलाइजोसोम बनी थी, इसके अंदर जो भी मटेरियल था वो इसके अंदर था जो फैगोसोम के अंदर था और इसके एंजाइम्स यहाँ पर होते ही हैं। तो ये एंजाइम यहाँ पर निकलते हैं और ये उस मटेरियल क्या होते हैं डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो इसके लिए न्यूट्रिशन के लिए या एनर्जी के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो इस सेकेंडरी लाइजोसोम से क्या होते हैं बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर ये आ जाते हैं। और जब वो बाहर साइटोप्लाज्म के आ जाते हैं तो उसके बाद जो इसके अंदर इनडाइजेस्टिबल मैटर जो होता है जो कि एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के द्वारा इसका डाइजेशन नहीं होता है वो इसके अंदर बचे रह जाते हैं और तब इसे हम क्या बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। और ये जो रेजिडुअल बॉडी होती है फिर ये सेल मेम्ब्रेन के पास आती है और ई फैगिंग के द्वारा या किसी और
प्रोसेस के द्वारा, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा जो होती है अपने जो ये वेस्ट पदार्थ जो इनडाइजेस्टेबल इनको बाहर छोड़ देती है। रेजिडुअल बॉडी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर इसके एजिंग का भी इसका काफी संबंध होता है, और ये जो होती है हमारी जब उम्र बढ़ती है तो उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ एंजाइम्स भी उत्पन्न होते हैं जिससे हमें कुछ बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो ये रेजिडुअल बॉडी आती है। नेक्स्ट है इसकी चार या उसके जो भी टाइप हम उसके मानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेगोसोम, एज द नेम इंडिकेट, या ऑटोफेजिक वैक्यूल कहते हैं इसको हम। ये इसे नाम से सिद्ध है कि ये अपना ही कोशिका ऑर्गेनलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी को अगर डाइजेस्ट करती है और उसका जो फ्यूजन होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेगिक वैक्यूल्स कहते हैं। इसको हम इस प्रक्रिया को ऑटोफेगी कहते हैं। तो प्राइमरी लाइजोसोम जो होता है वो फ्यूज हो जाता है किसके साथ, अनवांटेड ऑर्गेनली है या वो डैमेज हो गया उसके साथ फ्यूज हो जाता है, और तब क्या बनती है, ऑटोफेगोसोम, ऑटोलाइजोसोम या ऑटोफेजिक वैक्यूल जो है। ठीक है, और फिर इसके लाइजोसोम के जो एंजाइम होते हैं उस कोशिकाओं को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको वापस बाहर निकाल देते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये प्रक्रिया होती है तब इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेगिक वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ये जो लाइजोसोम्स हैं इनके अंदर ये इस प्रकार की पॉलीमॉर्फिज्म भी मिलती है। अच्छा, जब इसका हम ओरिजिन है इसके बारे में आपको बता दिया था वैसे तो, कि इनका जो ओरिजिन होता है ये कहाँ से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, और फिर वहां जाने के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, उसमें और चीज होते हैं, और फिर वो बाहर निकलते हैं। मेम्ब्रेन वेसिकल्स होती है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है भी, तो ये इनके अंदर ये इसकी ओरिजिन होती है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है इनके जो फंक्शंस हैं मुख्य रूप से ऐसे ये नाम बताए गए हैं, हेट्रोफेगी, प्रोग्राम सेल डेथ, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस, फर्टिलाइजेशन और क्रोमोसोमल डैमेज है। ये भी हम पढ़ेंगे, कुछ और भी इसके अंदर पढ़ाते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक तो इसमें होता है डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल जो होते हैं इनके द्वारा होता है। जैसे कि जो लोअर एनिमल हैं, प्रोटोजोआ है, या कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, स्पॉन्जिज है, सिलेंटेटा हैं, इनके अंदर जो होता है जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रा सेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे अंदर होता है जो एक सेल से बाहर होता है, एक प्रकार की एक लूमेन में होता है, तो जैसे हमारे अंदर आहार नाल होती है जो एक प्रकार की एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर होती है उसमें होता है, तो ये सेल के अंदर ही हुआ है, जैसे ये सेल है इसके अंदर ही अगर डाइजेशन होता है तो हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया भी जो है इनके द्वारा संपन्न की जाती है। इसके अलावा इससे एक होता है, ये जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल मटेरियल जो होते हैं उसको भी ये नष्ट कर देते हैं। जैसे भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, वायरस है, बैक्टीरिया है, टॉक्सिक भी जो होते हैं तो उसको ये हाइड्रोलाइज कर देते हैं हमारी मैक्रोफेजिस और ल्यूकोसाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल डिफेंस भी कहते हैं बॉडी का। ठीक है, तो ये हायर एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो होता है अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको भी हम नेचुरल स्कैवेंजर भी कहते हैं, बॉडी WBC को कहते हैं, वो भी हमारी बॉडी से क्या करती है, इसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग हैं, और भी इसके जो हैं वो हम आपको पढ़ाते हैं क्या क्या इसके कार्य होते हैं। जैसे कि ऑटोफेगी जो है, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और फेगी आपको पहले बताया था ईट करना, मतलब इसको हम ऑर्गेनली टर्न ओवर भी कहते हैं। कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, नॉट एनाबोलिक, इसमें कोई भी चीज़ तोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये ऑटोफेगी भी जो होती है ये होती है हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी जो होती है वो ही होती है, और इससे हमारी बॉडी में एक जो होती है बैलेंस बना हुआ रहता है, तो ये ऑटोफेगी होती है। ऑटोलाइसिस जो होता है इसके अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम जो होते हैं इनका डेवलपमेंट के अंदर रोल होता है, ये भी अपनी सेल्स को ही डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे कि इसके काफ़ी उदाहरण है कि जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि जो फ्रॉग का जो ये टेडपोल है इसमें टेल होती है और एडल्ट में टेल नहीं होती है, तो जब इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, कायांतरण हो जब होता है, तो इस टेल का जो होता है ऑटोलाइसिस होता है, क्योंकि ये इन्हीं सेल के द्वारा क्या होता है, इसको तोड़ के और इसका अब्जॉर्प्शन ऑफ टेल इसकी कर दिया जाता है। ऐसे ही जब वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है दांत जब होते हैं, टीथ बाहर आते हैं, तो जो गम टिश्यू जो होता है उसको सॉफ्ट किया जाता है, वो भी किससे होता है,
लाइजोसोम्स के द्वारा ही होता है। तो इसे हम ऑटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है भी, अपने ही सेल के द्वारा। और ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है, उसका उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करना, ठीक है, उसको जब सेल स्टार्व होती है, भूखी होती है, उस समय काम आती है। इनका रोल भी फर्टिलाइजेशन के अंदर भी इनका काफ़ी रोल होता है। और फर्टिलाइजेशन के अंदर जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इसके लिए क्या होता है कि जैसे कि हमने जो इसके बारे में आपको जैसे ये पढ़ा रखा है कि जो ये स्पर्म्स जब होते हैं तो जब ये ओवा में के पास जाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ केमिकल्स निकालते हैं और जो उसकी मेम्ब्रेन को डिजोल्व कर देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुआ, सेल से बाहर हुआ ये, ठीक है। और उससे क्या होता है, यह स्पर्म जो होता है ओवम के अंदर एंट्री कर जाता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन जो होती है उसके अंदर भी जो होते हैं, इसके अंदर जो स्पर्म के ऊपर एक एक्रोसोम होता है, ठीक है भी, ये एक्रोसोम होता है जिसके हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। और उसके अंदर ही ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो उसकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देता है और उसकी एंट्री करा देते हैं। तो ये स्पर्म की टिप होती है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको ये दिखाया गया है एक्रोसोम, तो ये एक्रोसोम रिएक्शन होती है और इससे जो होती है ये स्पर्म अंदर एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो होती है क्रोमोसोमल डैमेज के में इनका रोल होता है, उसमें एंजाइम होते हैं, डीएनएज होता है, ठीक है, तो उससे क्रोमोसोम्स में भी ब्रेकेज हो जाती है और उसके अंदर ये आ जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन जो होती हैं, गर्भ निरोधी जो होती हैं, उसके रूप में भी ये काम करते हैं कि जो हम आईयूडीज जो यूज़ करते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होते हैं, तो जब उनको हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लाइजोसोमल एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि हमारी बॉडी का एक प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसमें लाइजोसोम ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। और जब ये लाइजोसोम होते हैं इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो उस यूट्रस के अंदर जो होता है इम्प्लांटेशन नहीं होता, यानी कि एम्ब्रियो वहाँ पर उस वाल से अटैच नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर भी काम में आते हैं, ठीक है। तो ये इसके काफ़ी ये इनके रोल होते हैं इनके, ठीक है भी। इसको हम सुसाइड बैग या डिस्पोजेबल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। फॉरेन बॉडीज है, ऑर्गेनिज होती हैं जिसकी अब जरूरत नहीं होती है, उनको हमारी बॉडी से क्या होती है, ये हटा देती है भी, ठीक है। तो ये लाइजोसोम्स होते हैं। और ये प्लांट्स के अंदर भी कुछ रूप में मिलते हैं, जैसे कि प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होती हैं, जो एक प्रकार की राउंडेड सैक होती है जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है, उसके अंदर भी कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इस कुछ स्फेरोसोम्स होते हैं प्लांट के अंदर जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन रिच केमिकल्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये सब होते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर जो होते हैं ये मिलते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं भी, ठीक है बच्चों। तो ये जो टॉपिक था लाइजोसोम्स के बारे में था।